Good morning, students. Today we will learn a very important question that is for examination purpose of you. What is pure line selection and mass selection we have already done, and what is the difference basically between both of them. So mostly पेपर में ये क्वेश्चन आता है प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है. सो प्योर लाइन सिलेक्शन में हमने जो वैरायटी हमारे पास आएगी, नई वैरायटी जो हमने रिलीज़ होएगी वो विथ ऑब्वियसली प्योर लाइन ही होगी. और जो मास सिलेक्शन में है जो न्यू वैरायटी जो होएगी दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस. हम मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस पे स्टार्ट करेंगे मास सिलेक्शन में, तो न्यू वैरायटी जो होएगी वो मिक्सचर ऑफ प्योर लाइंस ही होएगी. और जो न्यू वैरायटी होएगी प्योर लाइन में वो हाईली यूनिफॉर्म होएगी, क्योंकि जो वेरिएशंस हैं उसमें वो एनवायरमेंटल ही हैं. और एनवायरमेंटल वेरिएशंस जो हैं प्योर लाइन वैरायटी में वो उसका जो जीनोटिपिक या जेनेटिकली ना होने की वजह से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, इसलिए हम इनको बोलेंगे कि हाईली यूनिफॉर्म है. लेकिन जो मास सिलेक्शन है इसमें जो वैरायटी है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होंगी फॉर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. सो जो रिलेटिवली यूनिफॉर्मिटी जो हैगी ये इट वुड बी रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन जर्नल अपीयरेंस. मतलब इसका मतलब कि फिनोटिपिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी दिखेंगी, लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएशन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में हो चुकी होगी. उसके बाद है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, जो सिलेक्टेड प्लांट्स है उसमें हमने प्रोजेनी टेस्ट जो है ज़रूरी है. क्यों प्रोजेनी टेस्ट हम किस लिए करते हैं? टू नो द इधर द प्लांट इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, क्योंकि हमें फिनोटिपिकली नहीं दिखता ना होमोजाइगस प्लांट है या नहीं, तो उसके लिए हमें प्रोजेनी टेस्ट करना होएगा प्योर लाइन्स पे. लेकिन मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट जो है वो नहीं किया जाता है. तो प्योर लाइन में जो है इसमें जो बेस्ट प्योर लाइन प्रेजेंट होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन में ही होती हैं. सो द प्योर लाइन सिलेक्शन ब्रिंग्स अबाउट द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी. जो ओरिजिनल वैरायटी से जो प्योर लाइन वैरायटी रिलीज़ की जाएगी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होएगा, ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट होएगी. लेकिन जो वैरायटी ऑफ the variety is inferior to the best pure line because most of the pure line included in it will be inferior to the best pure line. तो इसलिए जो प्योर लाइन है दैट इज़ प्रेफर्ड मोर देन द मास सिलेक्शन. सो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होएगा, प्योर लाइन वैरायटी जो है वो एक्सपेक्टेड टू हैव अ नैरो अडेप्टेशन एंड लोअर स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस दैन द मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन्स. तो इसमें अडेप्टेबिलिटी जो है वो कम है. लेकिन मास सिलेक्शन में क्यों है ज़्यादा? क्योंकि हम जो लोकल और देसी वैरायटी यूज़ की है वो ऑलरेडी अडेप्टेड है एनवायरनमेंट के लिए, हैज़ अ वाइडर अडेप्टेशन एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी दैन द प्योर लाइन वैरायटीज़. उसके बाद प्योर लाइन सिलेक्शन में जो plants selected for their desirability it is not necessary that they should be similar phenotypes. ठीक है, उनकी phenotypically ज़रूर नहीं है वो सेम हो. लेकिन जो प्योर लाइन मास सिलेक्शन है उसमें जो selected plants है they have to be similar in phenotypic since their seeds are mixed to make up the न्यू वैरायटी. हम जो फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेसिस पे उनको चूज़ करते हैं, इसलिए उनके सीड्स को मिक्स करके हम न्यू वैरायटी बनाते हैं. सो प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या है, इट इज़ मोर डिमांडिंग बिकॉज केयरफुल प्रोजेनी टेस्ट एंड यील्ड ट्रायल्स हैव टू बी कंडक्टेड. तो मास सिलेक्शन में यहाँ लार्ज नंबर प्लांट्स आर सिलेक्टेड, सो एक्सटेंसिव यील्ड ट्रायल्स आर नॉट नेसेसरी, thus the method is less demanding than on the breeders. मास सिलेक्शन में जो है वो इतना डिमांडिंग नहीं है जितना कि प्योर लाइन सिलेक्शन है. तो इसमें हमें जनरली जो प्योर लाइन में 7 to 8 years लगते हैं और मास सिलेक्शन में 6 to 7 years लगते हैं. तो उसके बाद है जो वैरायटी होती है वो इजीली आइडेंटिफाइड इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, लेकिन जो मास की होती है रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इन द सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. तो प्योर लाइन जो सिलेक्शन है यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी होती हैं, लेकिन जो मास सिलेक्शन है ये बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होती हैं. सो जो प्योर लाइन सिलेक्शन है ये यूज्ड इन द सेल्फ. उसके बाद है मेथड इज स्टिल यूज फॉर वैरायटी डेवलपमेंट इन क्रॉप वेदर ब्रीडिंग इज़ नॉट हाईली एडवांस्ड. तो लेकिन जो मास सिलेक्शन मेथड है यूज फॉर न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन फॉर प्योर लाइन वैरायटी. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि मास सिलेक्शन जो है
वो किस लिए की जाती है, तो इसका आंसर है फॉर द न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन। और जो प्योर लाइन है दैट इज़ फॉर द वैरायटी डेवलपमेंट इन क्रॉप्स। So of the pure line species, this is the main differences between the pure line selection and mass selection. Please write down in your notebooks the difference of pure line selection and the mass selection.